नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल द सीक्रेट हिंदू टेम्पल आपका स्वागत है। आइए जानते हैं हमारी ताजा खबरों के बारे में। असीरगढ़ का किला, जहां इतिहास और रहस्य आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। चलो यार, इस किले की अनसुनी दास्तानें सुनते हैं। मध्य प्रदेश, इतिहास का भंडार। यहां का असीरगढ़ किला बुरहानपुर के उत्तर में एक ऐसा किला है जो सदियों से अटल खड़ा है। लोग कहते हैं कि यहां अश्वत्थामा का श्राप आज भी गूंजता है। कहते हैं वो आज भी यहां भटकता है और लोगों से हल्दी और तेल मांगता है। मध्य प्रदेश, जिसे भारत का दिल भी कहा जाता है, अपने गर्भ में इतने सारे छिपे हुए रत्न समेटे हुए हैं कि इस जगह की एक छोटी सी यात्रा आपको और भी अधिक देखने के लिए लालायित कर देगी। यहां आपको समृद्ध संस्कृति, इतिहास, मंदिर, वास्तुकला के चमत्कार, वन्य जीवन और बहुत कुछ देखने को मिलता है। किसी जंगली जगह पर जाने से पहले अपनी पसंद तय कर लें। मध्य प्रदेश एक ऐसा पर्यटन स्थल है जो अपने आगंतुकों को दर्शनीय स्थलों की यात्रा और अन्य अनुभवों का एक संयोजन प्रदान करता है। यह दूसरा सबसे बड़ा भारतीय राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से मंदिरों और किलों के रूप में कुछ वास्तुशिल्प चमत्कारों का घर होने के लिए गर्व करता है। और एक किला जिसने पुरातत्वविदों, साहसी लोगों और यात्रियों को काफी लंबे समय से आकर्षित किया है, वह है असीरगढ़ किला। यह एक भारतीय किला है जो ताप्ती और नर्मदा के बीच बुरहानपुर शहर के उत्तर में पूर्व मध्य प्रांत और वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। यह उन प्राचीन किलों में से एक है जो सदियों से मजबूती से खड़ा है और जिसके बारे में बताने के लिए कई कहानियां हैं। 60 एकड़ भूमि में फैला असीरगढ़ किला मध्य प्रदेश के बुरहानपुर शहर से लगभग 20 किमी दूर है। अब यह खंडहर बन चुका है, लेकिन इसमें मौजूद इतिहास इसे पर्यटन सर्किट का केंद्र बिंदु बनाता है। इस किले की भव्यता और सुंदरता को कभी बहुत महत्व दिया जाता था, लेकिन समय की कसौटी पर खरा नहीं उतर सका। लोक कथाओं के अनुसार अश्वत्थामा ने सभी 5 पांडव पुत्रों को मार डाला और यहां तक कि अभिमन्यु के बेटे परीक्षित को भी मारने की कोशिश की, जबकि वह अभी भी अपनी मां के गर्भ में था, ताकि वह अपने पिता गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु का बदला ले सके। परिणाम स्वरूप भगवान कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया और कहा कि वह सभी लोगों के दुष्कर्मों का भार अपने कंधों पर उठाएगा और वह किसी भी स्नेह या सहानुभूति के बिना एक प्रेत की तरह अकेले घूमेगा। भगवान कृष्ण ने उसके माथे की मणि भी छीन ली। श्राप ने अश्वत्थामा को और भी अकेला कर दिया और उसे समाज से अलग थलग रहना पड़ा। वह गंभीर बीमारियों से भी पीड़ित था जो लाइलाज थीं। ऐसा माना जाता है कि यह श्राप कलयुग के अंत तक जारी रहेगा। ऐसा माना जाता है कि जब कलयुग का अंत होगा तो अश्वत्थामा भगवान विष्णु के 10वें अवतार होंगे और इस श्राप से मुक्ति पालेंगे। फिर भी स्थानीय लोगों का मानना है कि अश्वत्थामा पिछले 5000 सालों से असीरगढ़ किले के आसपास घूम रहे हैं। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि अश्वत्थामा रात के समय किले के आसपास घूमते हैं और अपने खून बहते माथे को ठीक करने के लिए लोगों से हल्दी और तेल लेते हैं। आज तक ऐसा कहा जाता है कि जिसने भी उन्हें देखा है वह या तो अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है या पागल हो गया है। अगर हम अभिलेखों पर जाएं तो यह भी देखा जा सकता है कि किले पर कभी भी बलपूर्वक विजय प्राप्त नहीं की गई थी। दिलचस्प बात यह है कि किले का प्रत्येक स्तर अपने आप में एक किला था। आप देखेंगे कि किले की दीवारें पहाड़ी के चारों ओर फैली हुई हैं, जिन पर कई जगहों पर पहरेदार तैनात हैं। इसलिए अगर कोई राजा असीरगढ़ किले पर तैनात किसी व्यक्ति को उखाड़ फेंकना चाहता था तो उसे एक नहीं बल्कि 3 किले जीतने पड़ते थे। यहां तक कि सबसे महान मुगल सम्राट अकबर को भी इस किले की ताकत का अनुभव करना पड़ा था। 6 महीने तक युद्ध में लगे रहने के बाद उन्हें आखिरकार एहसास हुआ कि किले को ताकत से जीतना संभव नहीं है। किले की तोपें पहाड़ी पर इतनी ऊंचाई पर रखी गई थीं कि वे मुगल तोपों की रेंज से बाहर थीं, जिससे अकबर की सेना पर आग बरसने लगी, जिससे उसे दूसरी रणनीति अपनानी पड़ी। वह अपनी सेना के साथ फारूकी तोपों की रेंज से बाहर निकल गया
और 5 की 5 लाख से ज्यादा सैनिकों के साथ पहाड़ी को घेर लिया और घेराबंदी कर दी। 1 साल के भीतर किले के अंदर की रसद खत्म हो गई, जिसके बाद सामूहिक आत्मसमर्पण हुआ। बाद में यह पाया गया कि शाही परिवार अन्य बहादुर और वफादार योद्धाओं के साथ किसी अज्ञात रास्ते से भाग गया और फिर कभी नहीं देखा गया। इसलिए किले को अभेद्य किले का खिताब सही मायने में मिला है। दोस्तों, असीरगढ़ किला सिर्फ ईंट और पत्थर का ढांचा नहीं, बल्कि इतिहास और रहस्यों का जीता जागता सबूत है। तो अगर आप इतिहास और रहस्य के दीवाने हैं, तो ये जगह आपके लिए ही बनी है। अधिक दिलचस्प खबरों के लिए कृपया मेरे चैनल द सीक्रेट हिंदू टेंपल को सब्सक्राइब करें और कृपया लाइक और कमेंट करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।